पहले पॉडकास्ट में किसको लाओ? पहले पॉडकास्ट में सुष्मिता सेन को ले आओ। ऐश्वर्या तो जाएगी नहीं पॉडकास्ट में, पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। बहुत जाएगी तो बहुत पैसा लेगी। ये अभी फ्री घूम रही हैं तो इनको कुछ पैसे मिल गए, ठीक है। उस पॉडकास्ट में सुष्मिता सेन कहती हैं, देखिए, अब मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है। वो पॉडकास्ट में हमारी जो रिया चक्रवर्ती हैं, जो बेपनाह मोहब्बत करती थी उनसे, तो वो पॉडकास्ट में जो सवाल चल रहे हैं उसमें पूछा, अभी सीबीआई सब पूछेगी इनसे, सारी बात पूछेगी। कॉन्डोम, सेक्स, ये सारी बातें हो रही थी, पार्टनर्स, शादी, मैरिज, मैरिज इंस्टीट्यूशन, बच्चे, किड्स, इस सब पर बातचीत हो रही है। रिया चक्रवर्ती कर रही है उनसे बेबाक इंटरव्यू, बेबाक, हाईली ट्रांसपेरेंट इंटरव्यू। वाह। तो उसमें माननीय सुष्मिता जी कहती हैं कि मेरे 4 पार्टनर हैं और 4 पार्टनर से लंबा लंबा मैंने वक्त गुजारा। वाह। लंबा लंबा वक्त मतलब 2 साल, 3 साल, 4 साल, इससे ज्यादा नहीं। 4 पार्टनर हैं और काफी लंबे वक्त गुजारे, अच्छी बात है, मैं इस पर कोई आपत्ति नहीं करता। ये उनका अपना प्रेरोगेटिव है साहब। जिनके भी साथ उनका दिल लगे उनके साथ वो जीवन निर्वाह कर सकती हैं, आगे बढ़ सकती है। कानूनी कोई अड़चन नहीं है। दिल लगाने में कानून तो कोई बाधा खड़ी कर नहीं कर रहा है। आप 1 बार लगा लें, 2 बार लगा लें, 10 बार लगा लें, 20 बार भी लगा सकते हैं, लगाते जाइए। जितनी क्षमता हो उतना दिल लगाइए। दिल लगाने में कोई बुराई नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको हवाला दे रहा हूं कि एक तरफ तो मधुबाला थी, एक तरफ तो मीना कुमारी थी। आप और कहिए कि भाई उनके भी बहुत सारे दिल लगे हुए थे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मधुबाला तो साहब पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन 3 महीने के ट्यूशन में फराटेदार अंग्रेजी बोलने लगी थी। जुल्फिकार अली भुट्टो उनसे शादी करना चाहते थे, इसी मधुबाला से। फैज अहमद फैज उनको देखने सेट पर जाते थे, इसी मधुबाला से। और मधुबाला की तुलना तो हॉलीवुड की मार्लिन मोनरो, ग्रेटा गार्बो से होती थी। हमारे रिया चक्रवर्ती की किससे हो रही है मुझे नहीं मालूम, मेरी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ आपको यही बात बताना चाहता हूं कि सीबीआई के निशाने पर रिया चक्रवर्ती आ गई हैं और जल्द ही सीबीआई रिया चक्रवर्ती से पूछताछ शुरू करेगी। और इस केस की पूछताछ जो सबसे पहले, अगर कुछ दो तीन लोगों को कस्टडी में लिया जाना है तो उसमें रिया चक्रवर्ती भी एक हैं। और यही डर सता रहा है उनके बॉलीवुड स्टार्स को, उनके जो फ्रेंड हैं, उनके जो बिजनेसमैन फ्रेंड्स हैं, इन सबको, उनके सर्किल के लोगों को डर सता रहा है कि अगर प्रधानमंत्री से, इनसे, उनसे हम कोशिश तो कर ही रहे हैं, सीबीआई के केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, सीबीआई को एक्टिव होने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या पता ये सीबीआई है, ये तो कोर्ट में भी गई थी क्वेश करने के लिए। अब लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये एक षड्यंत्र बनाया गया कि केस मूव करे, लुकआउट कोर्ट नोटिस को क्वैश करने के लिए। सीबीआई अपोज करेगी और कोर्ट उस पर सवाल करेगी और वो खत्म हो जाएगा। फिर सीबीआई कहेगी साहब मेरे हाथ में क्या था, मैं तो गया वहां पर, कोर्ट ने ऐसा कर दिया। तो ये एक ट्रायल एंड एरर चल रहा है। मल्टी थ्योरीज आते हैं इस केस में, लेकिन इस बार वो थ्योरी नहीं है। आप पक्का मान के चलिए कि ये सारा मामला जहां से गाइड हो रहा था, अब वो धागा ही टूट गया है। और वो धागा था गेट्स का। ये मैं बार बार आप लोगों को बतलाता हूं, ये छोटा मामला नहीं है। आज अगर रिया चक्रवर्ती को कोई प्रोटेक्ट कर रहा है तो ये पूरा गैंग प्रोटेक्ट कर रहा है, ये गेट्स गैंग प्रोटेक्ट कर रहा है। और उसको, उसमें बॉलीवुड स्टार से लेकर के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वही उनके लिए हॉबनॉबिंग कर रहा है, वही उनके लिए अदालत में अच्छे वकीलों का बंदोबस्त कर रहा है, वही उनके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय, चीफ मिनिस्टर कार्यालय, होम मिनिस्टर कार्यालय में जाकर के पैरवी कर रहा है। लेकिन ये सारी पैरवी एक तरफ धरी रह जाएगी, रिया चक्रवर्ती को तो कस्टडी में जरूर लिया जाएगा। केस अभी क्लोज नहीं हुआ है, केस अभी बंद नहीं हुआ है। हां, मैं श्वेता सिंह जी से जरूर आग्रह करना चाहूंगा कि सीबीआई अब एक्टिव हो रही है, सीबीआई मन बना रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप भी अपील कीजिए प्रधानमंत्री से। आपने अपील की थी कुछ दिन पहले,
आपकी अपील का असर होना है, जरूर होगा। आप मान के चलिए आपकी अपील का असर होगा। मैंने आपको कहा था ना कि 2025 में बिहार चुनाव के पहले कुछ ना कुछ होगा। बिहार चुनाव के पहले नहीं होगा, अब होगा। और अब सीबीआई ने निशाने पर ले लिया है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। इस बार सीबीआई से कोई चूक होने वाली नहीं है। सीबीआई को सब मालूम है कि कौन कौन, कहां कहां, किन किन को हमें उठाना है, किन किन से हमको पूछताछ करनी है। सीबीआई ने कभी ये नहीं कहा, आपको याद होगा कि एम्स के डॉक्टर ने, जो झूठा डॉक्टर था गुप्ता, पहले कहा कि तो प्रथम दृष्टिया देखने से लगता है कि ये तो मर्डर है, और फिर पलट गया और कहने लगा कि नहीं नहीं मुझे लगता है कि ये सुसाइड है। तो ये पलटने वाले, अलटने पलटने वाले डॉक्टर जो हैं, इतने प्रकरण हुए हैं सुशांत दिशा में कि आने वाली पीढ़ियां शर्मा जाएंगी। आने वाला भविष्य इस इतिहास को जब खंगालेगा तो शर्म महसूस करेगा, शर्मसार हो जाएंगे। मैं रिया चक्रवर्ती को, उन दोस्तों को कहता हूं कि जरा अपनी बुद्धि लगाओ, पूछो उनसे, जो तुमने तो हमें जो नैरेटिव दिया कि नहीं नहीं हम तो ऐसे थे वैसे थे, सारी बातें झूठी हैं, मीडिया के ट्रायल हैं, पत्रकार को कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं मालूम है, ये है वो है, सारी बातें ठीक हैं। लेकिन तुम्ही ने तो कहा था कि सीबीआई को इंक्वायरी करनी चाहिए, फिर तुम्ही ने क्यों कहा, केस लगा करके, फाइल करके कोर्ट से कहा कि सीबीआई से इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं होनी चाहिए, आप चुप हो जाते ना, शांत हो जाते। आपने अर्जी लगाई कि सीबीआई से इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, मुंबई पुलिस इंक्वायरी करे। तो जो भी उनके बेपनाह नए मोहब्बत करने वाले आए हैं उनकी जद में, वो होशियार रहें। वो भी फैमिली से दूर हो जाएंगे जैसे सुशांत हो गए थे। उनको भी अपने परिवार में सारी बुराइयां नजर आएंगी जैसे सुशांत को एक समय में इन्होंने कर दिया था। हालांकि सुशांत को तो अपने पिता में कोई बुराई नजर नहीं आई, अपने बहन में कोई बुराई नजर नहीं आई। तो अब जो आजकल जो उनके दोस्त बन के घूम रहे हैं, वो उनको भी सबसे पहले, वो उनको भी सबसे पहले वो अपने परिवार से दूर करेंगे। तो वो सारे लोग, वो आमिर खान, वो सुष्मिता जी, सारे लोग अलर्ट हो जाएं। जिन जिन को इन्होंने अपना नया कहानी सुनाया है कि नहीं मेरे साथ अन्याय हुआ, मीडिया ने मेरे साथ गलत किया। मीडिया किसी के साथ गलत नहीं करती है, और अगर गलती करती है तो मीडिया माफी मांगती है। मीडिया कोई ट्रायल नहीं कर रही है, मीडिया ये कैंपेन कर रही है न्याय के लिए। और ईमानदारी से कहता हूं कि न तो हमारे क्यूबाइब नेटवर्क को इस केस में कोई, न तो मौद्रिक लाभ है, ना ही मुझे पब्लिसिटी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ईमानदार लड़ाई है, ये न्याय की लड़ाई है। और इसलिए मैं रिया के उन साथियों से भी अपील करता हूं कि आप रिया से ये पूछिए, आप कबूल कर लीजिए। अगर आपने किया है काम तो कबूल कर लीजिए, नहीं किया है तो जो जो लोग इसमें शामिल है उसकी जानकारी, आप कोई हत्या में डायरेक्ट शामिल हैं ये नहीं है, लेकिन जो कुछ भी बातें हुई हैं उसकी जानकारी आपको जरूर है। आप बताइए खुल करके, डरिए मत। पूरा देश रिया चक्रवर्ती के साथ खड़ा हो सकता है अगर रिया ने साफ साफ बता दिया कि क्या हुआ था 13-14 जून की रात को, कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, क्या क्या बातें हो सकती हैं। रिया अगर इतना भी इशारा कर दे, जो रिया खुद कह रही है कि अगर मुझे मेरे साथ किया गया तो मैं एक एक को नहीं छोड़ूंगी, तो जो छोड़ने वाले हैं, जिनको आप नहीं छोड़ना चाहते हैं, उनके बारे में अगर आप दुनिया को बता दें, पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा और सुशांत और दिशा को न्याय मिल पाएगा। ये लड़ाई न्याय की है, ये लड़ाई सत्य की है। ये लड़ाई इसकी नहीं है कि आपको लॉकडाउन करना है या आपको फंसाना है, बिल्कुल नहीं फंसाना है। सीबीआई तो आपसे तहकीकात करेगी ही, सीबीआई को आपको जवाब देना ही पड़ेगा। और फिर सीबीआई जब कोर्ट में पेश करेगी आपके तथ्यों को, तो कोर्ट में भी सुनवाई होगी। इसलिए वहां भी लोग मौजूद हैं, वहां भी वकील साहब मौजूद हैं जो आपको क्रॉस करेंगे। इस केस को मामूली तरीके से क्लोजर होना नहीं हो पाएगा, क्लोज नहीं हो पाएगा, ये बात मान के चलिए। इसलिए मैं रिया आपसे भी यह आग्रह कर रहा हूं कि जितना जल्दी हो अपनी जुबान खोलिए और अपने पुराने मोहब्बत को, मोहब्बत के ही वास्ते, प्यार के ही वास्ते उनको न्याय दिलाइए। और इस न्याय की लड़ाई में आप भी हमारे साथ होइए, आप भी हमारे साथ होइए। अगर आप इसमें शामिल नहीं हैं तो, अगर आप इस हत्या में शामिल नहीं हैं
तो आप भी हमारे साथ होइए, पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा। मैं कह रहा हूं कि क्यूबाइट नेटवर्क आपके साथ खड़ा होगा। अगर आप इसमें शामिल नहीं है, आप आइए, कहिए, बताइए, सारी बात बताइए, खुल के बताइए। लेकिन आप अपने सुशांत को न्याय दिलवाइए। नहीं दिलवाएंगी तो भी आप बचेंगी नहीं। सीबीआई ने कमर कस लिया, सम्मन का इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।